नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। दूसरे चरण के मतदान के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान समेत अन्य कई मांग वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई हैं और चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन को बड़ी राहत मिली है। जानते हैं पूरा मामला क्या है। बने रहिए आप सभी बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें। ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान मामले में याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं आएगा, यानी मतदान तो ईवीएम से ही होगा। इसके साथ ही वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान भी नहीं होगा। हालांकि ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगा और अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो जांच कराई जाएगी। एससी ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सहमति से फैसला दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है, हमने सभी याचिकाओं को खारिज किया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिटों को भी सील कर सुरक्षित किया जाएगा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद टेक्निकल की एक टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। वोटिंग पर्चियों की गिनती पर कोर्ट ने कहा, सिंबल लोडिंग यूनिट्स के पूरा होने पर कंटेनर में सील कर दिया जाएगा। इस पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर होंगे और नतीजे घोषित होने के बाद 45 दिन के लिए स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा, यानी नतीजे घोषित होने के 45 दिन तक ईवीएम का डेटा और रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। पहला निर्देश यह है कि सिंबल लोडिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाना चाहिए और इसे 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। नतीजे में दूसरे और तीसरे नंबर पर आए उम्मीदवार चाहे तो परिणाम आने के 7 दिनों के भीतर दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इंजीनियरों की एक टीम द्वारा माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच की जाएगी। जस्टिस खन्ना ने कहा कि वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा। यदि ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है तो खर्च वापस कर दिया जाएगा। जस्टिस दत्ता का कहना था कि किसी सिस्टम पर आंख मूंद कर संदेह करना ठीक नहीं है। लोकतंत्र सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखने के बारे में है। विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे, बैलेट पेपर से नहीं होंगे। इसके अलावा ईवीएम से वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामलों से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। वीवीपैट का मामला बहुत दिनों से प्रतीक्षारत था। आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही गया है। आपकी क्या राय है? आप कितने खुश हैं मुझे अपने कमेंट में बताइए और कितने नाराज हैं वो भी बताइए। खैर, बने रहिए शाइस्ता के साथ बात देश और बिहार की। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनों के बीच में शेयर करें और इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाले न्यूज और अपडेट के बारे में पता चल सके। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।